दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के चिकित्सा यात्रा में आज हम लोग निकले हुए हैं मैरवा नगरीय क्षेत्र में। और यहाँ मैरवा नगरीय क्षेत्र में एक दिग्गज चिकित्सक का परिवार रहता है। यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सिवान जिले के दिग्गज चिकित्सकों में इनकी गिनती होती थी। स्वर्गीय बच्चा बाबू का यह परिवार है और यहाँ आज उनके बाद उनका उत्तराधिकार उनके पुत्र डॉक्टर सुरेंद्र कुमार और उनकी पुत्र वधू डॉक्टर डेजी रानी देख रही हैं। और इनके जो कुशल चिकित्सकीय कार्य के इनके निर्देशन में तमाम ऐसे चिकित्सा संस्थान भी मैरवा में संचालित है। तमाम सामाजिक सरोकार से भी यह परिवार जुड़ा हुआ है और इनका अपना खुद का चिकित्सालय मैरवा के मझौली रोड में अवस्थित है। यहाँ बेहतर इलाज के साथ साथ जो गरीब होते हैं उनको रियायत दरों पर चिकित्सकीय सुविधा दी जाती है। तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिनके बारे में हम इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लोग से जुड़ गए हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी। इनसे हम लोग जानेंगे कि मैरवा जैसे सुदूर ग्रामीण अंचल में चिकित्सकीय बेहतर चिकित्सीय सुविधा को उच्च क्वालिटी के बनाने को लेकर के इन लोगों के। सुरेंद्र भैया, आपका स्वागत है। आप लोग बरसों से चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ प्रयास कर रहे हैं, तमाम तरह के प्रयोग भी आपके द्वारा किए गए हैं। तो आपके इस चिकित्सालय में कौन कौन सा नया सुविधा यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध है? यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है। जैसे लकवा का हुआ, ब्रेन हेमरेज जिसको कहा जाता है, हर चीज़ का इलाज यहाँ पर किया जाता है। अच्छी तरह से व्यवस्था भी किया जाता है और हर मरीज ठीक होकर अपने घर जाता है। आपकी पत्नी डॉक्टर डेजी रानी यहाँ महिला और प्रसूति रोग विशेषज्ञ है और बड़ी लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सिका है। तो यहाँ आमूमन देखा जा रहा है कि मैरवा में जितने चिकित्सकों के यहाँ रोगी आते हैं फौरी तौर पर उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी जाती है और आनन फानन में लोगों का सिजेरियन ऑपरेशन कर दिया जा रहा है। तो इससे चिकित्सक का पेशा है लगातार बदनाम हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? हमारे यहाँ ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी किया जाता है, ऑपरेशन की सलाह नहीं दिया जाता है। जब इमरजेंसी होता है तभी ऑपरेशन का सलाह दिया जाता है। तो ऐसे जो चिकित्सक आनन फानन में अच्छा भला जो मरीज होता है उसका ऑपरेशन कर देते हैं, तो आखिर इसके लिए आप दोषी किसे मानेंगे? बहुत से डॉक्टर हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराना चाहते हैं कि हम ऑपरेशन का कहीं निकाल दें उसको। डॉक्टर साहिबा, आपका चिकित्सालय मैरवा का सबसे पुराना चिकित्सालय माना जाता है। चूंकि आपके जो ससुर थे काफ़ी लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक थे और आप लोगों के बीच नहीं है, तो आज के तिथि में आपके जो चिकित्सालय है, इस चिकित्सालय में कौन कौन सी बीमारियों से संबंधित इलाज आप लोग करती हैं? महिला से संबंधित जितनी बीमारियाँ हैं, जैसे लिकोरिया है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं, बांझपन का ट्रीटमेंट करते हैं, जो मेंसेस में प्रॉब्लम हो उसके लिए करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी अगर कोई कहीं भी मेरे से ट्रीटमेंट करा ले, डिलीवरी कहीं भी कराए, उसका नॉर्मल होगा। ये मेरा 100% रिजल्ट है। और जिनको मान लीजिए 2-3 महीने पर बार बार एबॉर्शन हो जा रहा है, उसके लिए मेरे पास उचित इलाज है। जो महिलाएं अभी एक बच्चा 6 महीना का नहीं हुआ तब तक दूसरा गर्भधारण हो जाता है, तो बर्थ कंट्रोल के लिए मेरे पास अपना रिसर्च किया हुआ होम्योपैथ दवा है, जो मासिक के चौथे दिन से 3 दिन तक खाना है। 1 महीना गर्भ नहीं रुकेगा। ये मेरे पास अच्छी इलाज है जो भ्रूण हत्या को रोकता है। मेरा उद्देश्य भी है कि भ्रूण हत्या को रोको, माँ की रक्षा करो। परिवार आपसे जुड़े हैं और लगातार आप स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के यहाँ चर्चा में रही हैं। तमाम लोगों के जच्चा बच्चा के जीवन की रक्षक के रूप में आज आप एक मिसाल हैं। तो क्या कहेंगी आज के दिन में चिकित्सा को लोगों ने पेशा बना दिया है, जबकि चिकित्सक भगवान का दूसरा रूप माने जाते हैं। आज चिकित्सा जगत में तमाम ऐसे व्यवसायी उतर गए हैं जो चिकित्सा को पेशा बना लिए हैं, व्यवसाय बना लिए हैं और लगातार गरीबों का दोहन कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या संदेश देंगी गरीब जो मरीज हैं या जो अनजान है, जिनको चिकित्सकों के बारे में जानकारी नहीं है? तमाम झोला छाप डॉक्टर MBBS का बोर्ड लगा करके यहाँ बैठे हुए हैं मैरवा में, तो आप क्या कहेंगी आज? मैं यही कहूँगी, मैं डॉक्टर डेजी रानी, मझौली रोड मैरवा, मैं यही कहूँगी कि जो भी डॉक्टर है, जो डिग्री होल्डर हैं या नहीं हैं, वो सभी किसी के जीवन के बारे में सोचें। किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करना, परेशान करना, ये मेरा डॉक्टर ये पेशा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को सेकेंड गॉड माना जाता है। तो हम सभी से यही कहेंगे
कि आप उचित मूल्य पर उचित इलाज कीजिए। कोई नॉर्मल डिलीवरी है तो उसको आप नॉर्मल कराइए, कोशिश कीजिए आपका नॉर्मल हो जाए। अगर नहीं होता है तो ऑपरेशन ही उपचार है। समय से पहले अगर लेबर पेन होता है तो उस समय आपको कराना ही पड़ता है। डाइलेटेशन नहीं हुआ, लेबर पेन शुरू है तो उस समय ऑपरेशन एकदम नेसेसरी होता है। तो ये चीज़ आप समय अनुसार पेशेंट को देखते हुए अपना जो भी तरीका अपनाना है अपनाइए। लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी है उसको आप नॉर्मल कराइए। जो भी पेशेंट है उसका डिजीज़ जानिए, उसके अनुसार ही मेडिसिन दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। जितना उसकी आवश्यकता है, यही ईश्वरीय रूप होता है डॉक्टर का। इस रूप को बनाए रखेंगे तो भारत हमारा स्वच्छ और स्वस्थ होगा। मैडम एक चीज़ और, आज जो परिस्थितियां हैं, तमाम अनावश्यक खर्च, तमाम अनावश्यक दवाइयों का बोझ, गरीब जो आपके यहाँ रोगी आते हैं, तमाम चिकित्सालयों में देखा जा रहा है कि अनावश्यक रूप से लोगों पर लाद करके बिल दे दिया जाता है और बिल के लिए परेशान किया जाता है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, प्रतिक्रिया यही है कि जो करते हैं उनसे यही अनुरोध है कि वो ऐसा न करें, क्योंकि हर इंसान बहुत मेहनत से 2 रुपया कमाता है। तो उसको स्वस्थ को देखते हुए आप जो उचित लगे उतना ही दवा लिखें, इससे ज़्यादा एक और महत्वपूर्ण सवाल, किसी की फैक्ट्री को नहीं चलाइए, किसी की दवा को नहीं चलाइए। आप जो चीज़ को चलाने के लिए बैठे हैं, जिसको ठीक करने के लिए बैठे हैं, वो मेरा क्या है? पेशेंट है। पेशेंट ही मेरा भगवान है, उसको हम भगवान का ही रूप देते हैं, वो भी हमको भगवान का रूप देता है। तो दोनों जब समान होंगे तभी इलाज भी होगा, तभी संभव होगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 का दौर एक बार लगातार देखने को मिल रहा है। 17,000 से अधिक प्रतिदिन 20-20 हज़ार मरीज मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए क्या क्या राय होगी, क्या क्या सावधानियां होंगी आपके तरफ से, हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। उनके लिए तो होगा कि पहले मास्क लगाएं, दूरी बनाकर रखें, अननेसेसरी बाहर ना निकलें।